हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। फिटर टॉपिक आपके लिए लेके आया है बहुत अच्छा जो है क्लास रहने वाला है। 50 क्वेश्चन का क्लास रहेगा और बहुत कम समय में ये जो क्लास होगा आपका रिवीजन वाला क्लास होगा। चाहे वो आप NPCIL देने जा रहे हो या नालको देने जा रहे हो या RVNL देने जा रहे हो या ALP देने जा रहे हो। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आसान लगेगा तो आप एक कॉपी कलम लेके बैठिए अपने पास और मिलाते जाइए कि आप 50 में 50 मार पाते हैं, तभी समझिएगा क्वेश्चन आसान है। नहीं तो कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी आपको जो है मेरिट से बाहर कर देता है और गलत मार जाते हैं। तो कम समय में होगा, एकदम रिवीजन वाली क्लास रहेगी, देखते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऊष्मीय विस्तारण की न्यूनतम गुणांक किस पदार्थ में है, को चुने। इसमें से चुनना है किसमें जो है कम ऊष्मीय विस्तार होता है। तो वह जो होता है इनवार में होता है। किसमें होता है? इनवार में। इनवार के कारण ही जो है इसमें विस्तार का गुण कम होता है। इसी के कारण इसका जो है देखिएगा वर्नियर कैलिपर वगैरह बनाया जाता है या घड़ी के सुई बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18/8 स्टेनलेस स्टील में होता है। 18/8 मतलब वो हो गया 18:8। 18:8 सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है। वह जो होता है क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है, जिसमें 28% क्रोमियम होता है और 8% निकेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रिवीजन वाली क्लास है, इसलिए जो है तेजी में चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, फटाफट आंसर बनाते चलेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेल स्टॉक स्पिंडल में किस प्रकार का टेपर पाया जाता है। तो वह जो होता है मोस्ट टेपर पाया जाता है। कौन सा टेपर पाया जाता है? मोस्ट टेपर पाया जाता है। यहाँ से एक चीज़ याद रखने की बात है कि आपको याद रखना है कि मोस्ट टेपर जो होता है 0 से 7 नंबर में होता है। कितने नंबर में होता है? मोस्ट टेपर जो होता है 0 से 7 नंबर में होता है। वही बात की जाए जॉर्नो टेपर का, तो वह जो होता है 1 से 20 नंबर तक का होता है। ब्राउन और शार्प टेपर की बात की जाए तो 1 से 18 नंबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कारपेंटर शॉप में निम्न में किस ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो वह जो होता है दस्ती ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हार्ट सेट को हार्ड ऑन टेम्पर क्यों नहीं किया जाता है। हार्ट सेट को हार्ड ऑन टेम्पर क्यों नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर है ए, क्योंकि इसका प्रयोग करते समय इसे बार बार ठंडा करने से वे स्वयं ही टेम्पर होती रहती है। देखिएगा हॉट सेट क्या होता है, डिजाइन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गर्म जॉब को आप डिजाइन देने के लिए जब उसको पीटिएगा तो पीटने के बाद क्या होता है, उसको पानी में डाला जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको जो है हार्ड टेम्पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से टेम्पर्ड स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर होता है। निम्न में से टेम्पर्ड स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो वह जो होता है टोरासाइट होता है। क्या होता है? टोरासाइट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा BIS के अनुसार सीट का साइज लिया जाता है। BIS के अनुसार जो है सीट का साइज कैसे लिया जाता है। तो वह जो होता है लंबाई और चौड़ाई से लिया जाता है। अब आप कहिएगा सीट की मोटाई वाली बात यहाँ नहीं हो रही है। BIS के अनुसार जो है सीट का साइज लेना हो रहा है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई। अगर सीट की मोटाई पूछ दे कि किससे मापा जाता है तो वहाँ जो होता है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज से लिया जाता है। क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लग रहा है? कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं? कॉपी में लिखते चले। अगला क्वेश्चन है सेट ओवर विधि से टेपर काटते समय निम्न में से किस सेंटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बॉल सेंटर। या ऑफसेट टेपर भी काटना होता है ना, तो वहाँ भी जो है बॉल सेंटर का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनियमित जॉब को टर्न करने के लिए जॉब को बांधा जाता है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अनियमित आकार के जॉब को कैसे बांधा जाता है? तो वह जो होता है, आप भी जानते हैं कि 4 जो चौक में बांधते हैं अनियमित, लेकिन यहाँ 4 जो चौक जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ दिया गया है फेस प्लेट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फेस प्लेट में जो है अनियमित आकार के जो है जॉब बांधे जाते हैं। 3 जो चौक को सेल्फ सेटिंग चौक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये तो बच्चा को याद होना चाहिए, स्क्राइबर का पॉइंट कितने डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है? तो वह जो होता है 10 से 12 डिग्री पर ग्राइंड होता है। यही आपसे पूछ दिया जाए कि स्क्राइबर किस धातु का बना होता है, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है, तो आपको बताना है कि तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है स्क्राइबर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्नो टेपर का अनुपात कितना होता है? तो जर्नो टेपर अभी ही बताए थे, जर्नो टेपर का अनुपात जो होता है 1:20 होता है। तो आपको याद भी हो गया होगा, क्वेश्चन आ भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मिलिंग कर्तन सामग्री नहीं है? मिलिंग कर्तन सामग्री नहीं है मतलब कटिंग टूल्स नहीं है। तो उच्च गति इस्पात HSS, उच्च कार्बन इस्पात SCS, एल्युमिनियम, सीमेंट कार्बाइड। तो एल्युमिनियम के कभी कटिंग टूल्स बनते देखे हैं? तो ये हमारा जो है एल्युमिनियम, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, स्टेक की शंख आकार की बनी होती है। स्टेक आप जानते हैं कि सीट मेटल में जो है एक सपोर्टिंग डिवाइस है, सपोर्टिंग टूल्स है। तो ये इसका जो है शंख बना होता है वर्गाकार बना होता है। देखिएगा एनुअल में जो होता है वर्गाकार खांचा बना होता है, तो उसमें ले जाके जो है इसको फिट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम डैश होता है। कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या होता है? तो यह जो होता है चीज हेड बोल्ट होता है, नहीं सॉरी, इसका जो है राउंड हेड बोल्ट बोला जाता है। कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम जो होता है राउंड हेड बोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस बोल्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बोल्ट हेड की ऊपरी सतह पार्ट की सतह से नीचे रखनी होती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो जॉब है इसके नीचे ही जो है ऊपरी सतह में जो है बोल्ट का हेड नहीं आना चाहिए। तो वहाँ कौन सा जो है बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ जो किया जाता है काउंटर सिंक हेड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है काउंटर सिंक इस तरह से बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिए आप सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉपर की सोल्डरिंग के लिए रांगा और सीसा का मिश्रण का प्रयोग होता है, जिसमें रांगा और सीसा का मिश्रण का प्रयोग होता है, जिसमें जो है 60% रांगा होता है और 40% क्या होता है? सीसा होता है। क्या होता है? 40% सीसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वार्टर आयताकार या टेपर बेलनाकार आकृति में बने होते हैं। यह शाफ्ट की धुरी के साथ में होते हैं, शाफ्ट की धुरी के साथ में होते हैं। तो यह जो होते हैं समकोण होता है। देखिए क्वार्टर क्या होता है कि जो है शाफ्ट बना होता है, उसमें जो है सीधा जो है क्वार्टर को डाल दिया जाता है। तो ये देखे भी होंगे आप लोग, समकोण पर फिट होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस रिवेट का प्रयोग साधारण कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए किया जाता है? किस रिवेट का प्रयोग जो होता है साधारण कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए किया जाता है? तो यह जो होता है स्ट्रक्चरल कार। यहाँ जो होता है इंग्लिश में अगर आपको देखने को मिलेगा तो स्ट्रक्चरल कार, तो वह जो होता है स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैवी वर्क के लिए पेन हेड रिवेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु कौन सी नहीं है? तो यहाँ आपको बताना होगा कि यहाँ जो होता है तांबा जो होता है मिश्र धातु नहीं होता है। तांबे पर हरा रंग का परत चढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? आपको जो है कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेनलेस स्टील जंग रोधी इस्पात निम्नलिखित का मिश्र धातु है। निम्नलिखित का मिश्र धातु है। तो आपको अभी बताए थे ना
स्टेनलेस स्टील जो होता है क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है। इसमें जो है कहीं दिया नहीं है, तो आपको देखिएगा यहाँ दिखेगा ऑप्शन डी में लोहा, क्रोमियम और कार्बन निकल का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। ऊपर वाला क्वेश्चन तो छूट ही गया, अब इसको भी देख लीजिए जरा। ऊपर वाला क्वेश्चन कहता है कि एक कंड्यूट पाइप को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का निम्न पिच उपयुक्त होता है। कंड्यूट पाइप को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच जो होता है वह जो होता है 0.8 mm का प्रयोग होता है कंड्यूट पाइप को काटने के लिए। ठोस ब्लॉक का है तो 1.8 होता है जो कोर्स पिच होता है। क्या होता है? कोर्स पिच होता है। और मीडियम पिच की बात की जाए तो वह जो होता है 1.44 होता है। अब फाइन की बात की जाए तो वहाँ जो होता है 1.0 होता है। ये जो होता है 0.8 जो होता है वेरी फाइन पिच के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना होगा। आगे क्वेश्चन, रुक जा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को कहते हैं। तो भैया ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो विनोद भी बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यह जो होगा गैल्वेनाइजिंग होगा। क्या होगा? गैल्वेनाइजिंग। जस्ता की परत चलाना गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए और वीडियो के प्रति अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है औजारों एवं यंत्रों को सुरक्षा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सेफ्टी से हमेशा क्वेश्चन आएगा और किसी भी एग्जाम देने जाना है तो सेफ्टी का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑप्शन ए है मशीनों को ओवरलोड न करें, बी है मशीनों को गर्म ना होने दें, सी है गैस सिलेंडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करें, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाता है मशीनों को गर्म ना होने दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे ओके है ना। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो क्या है यहाँ माइंड स्टील, कास्ट आयरन, कांच और हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ जो है सबसे कठोर जो होता है इस ऑप्शन के अनुसार हाई स्पीड स्टील होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेज्ड ज्वाइंट होता है जो ब्रेजिंग जो होता है, ब्रेजिंग आप सुने होंगे। तो ब्रेजिंग क्या होता है? जो शोल्डर जोड़ से मजबूत होता है। क्या होता है? शोल्डर जोड़ से मजबूत होता है। आपको यह याद रखना है, शोल्डिंग से मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखिएगा, जिससे हम पता चले कि आपको क्या क्या इसमें बदलाव चाहिए। और इतने कम समय में इतने क्वेश्चन को हमने बनाने का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक कम समय लगे और आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का टेस्ट दे पाए और रिवीजन कर पाए। हॉज पाइप के आधार पर निम्न में से कौन सा कटिंग टर्च का प्रकार है? ऑप्शन ए है 2 हॉज कटिंग टर्च, 3 हॉज कटिंग टर्च, और सी है ए और बी, उपरोक्त ए और बी। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है उपरोक्त ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस ड्रिल को सीधे मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है? किस ड्रिल को जो है सीधे मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है? तो वह जो होता है टेपर सैंक ड्रिल होता है। क्या होता है? टेपर सैंक ड्रिल। और वही पूछ देता कि ड्रिल चक में कौन सा बांधा जाता है? तो वहाँ जो होता है ड्रिल चक में स्ट्रेट सैंक ड्रिल जो होता है बांधा जाता है। अगला क्वेश्चन है एंगल प्लेट में झिरियाँ कटी होती हैं, इन्हें इसलिए बनाया जाता है। अब इस एंगल प्लेट में झिरियाँ क्यों कटे होते हैं? जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैंप करने के लिए, जिससे जो है मार्किंग करते समय आसानी हो। देखिए भैया इस क्वेश्चन को जो है आसान नहीं समझ सकते, आपको जो है अंतिम में तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए। आपको अंत में बताना है कि आपने जो है कितने क्वेश्चन को सही किया। क्या आपको आसान लग रहा था क्वेश्चन? तो क्या आपने 50 में 50 क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया? अगला क्वेश्चन है हमारा कि रीमर का प्रयोग किया जाता है। रीमर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन के अनुसार होल के व्यास को कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन रीमर का प्रयोग सभी लोग जान जाइए कि रीमर का प्रयोग जो होता है होल को परिशुद्ध करने के लिए, एकदम एक्यूरेसी साइज के करीब लाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन से भी डिपेंड करता है। अब सोचिए कि वही किताब का लिखा हुआ पूरा मिल जाए तो वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बॉक्स एंगल प्लेट की
सतह फिनिश होती है जिनका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। तो बॉक्स एंगल प्लेट की जो है कितनी सतह फिनिश की गई होती है, तो वह जो होता है 6 होता है। आपके मन में 8 आया होगा, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ जो होता है 6 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार में वी ग्रुप कटा होता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में वी ग्रुप नीचे की तरफ कटा होता है, किस लिए कटा होता है, तो लेथ मशीन के वी बेड पर आगे पीछे चलाने के लिए। यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो भैया लेथ में जब जॉब बांधते हैं तो उसकी जो है जॉब की सतर्कता चेक करने के लिए किया जाता है। शोल्डर का टाका खुलता है, क्या है, सोल्डरिंग पर नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया शोल्डर का टाका खुलता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पर खुलता है, तो वह जो होता है 425 डिग्री सेल्सियस पर खुलता है। आपको बताना है सोल्डरिंग कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोल्डिंग आयरन की बीट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आदमी जाता है एग्जाम में टोने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं। सोल्डिंग आयरन की बीट किस धातु की बनी होती है, तो वह जो होता है तांबा का बना होता है। शोल्डर का निचला पॉइंट ये जो किसका बना होता है, तांबा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो वह जो बना होता है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है टीन और शीशे का फ्यूज। अगले क्वेश्चन देखेंगे, सर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें कि इसमें क्या क्या चेंजिंग करना चाहिए। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्रण है, तो वह जो है बच्चा को याद है कि तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में सबसे भारी पदार्थ को पहचाना। सबसे भारी पदार्थ क्या है, सबसे भारी पदार्थ आपको बताना है तो मृदु इस्पात, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, लेड। तो सबसे भारी पदार्थ जो होता है लेड होता है, शीशा। आपको क्या लग रहा है माइंड स्टील होगा, नहीं, तो वहाँ जो है आप गलत हो जाइएगा, याद रखिएगा लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा जितने स्टील में बढ़ेगा उसके हार्डनेस क्या होता है, बढ़ते जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यह जो है आपके लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला। यहाँ 10 क्वेश्चन में 1 घंटा लग जाता है, यहाँ तो इतने मिनट में आपको हम इतना क्वेश्चन हम करा दिए, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। वी थ्रेड्स का प्रयोग किया जाता है। वी थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो भैया अस्थायी फास्टनिंग के लिए, सूक्ष्म माप लेने के लिए, ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त में से ए और बी कोई एक नहीं ना, यहाँ जो है दोनों में होता है। ठीक है ना, और भी थ्रेड पूछ देगा कितने डिग्री पर बना होता है, तो यहाँ जो होता है 60 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर बना होता है, 60 डिग्री पर, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा में एक से अधिक सरफेस पर मशीन चलाई जा सकती है। एक से अधिक सरफेस पर मशीन चलाई जा सकती है, तो वह होता है प्लेनो मिलर होता है। क्या होता है, प्लेनो मिलर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल के दोनों फ्लूटों के मध्य के चौड़े भाग को क्या कहते हैं, तो वहाँ जो हम लोग लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीट्रिक ड्रिल निम्न में से किस स्टैंडर्ड साइज में मिलते हैं, तो यह क्वेश्चन यहाँ आपको नया देखने को मिला होगा। तो यह जो होता है 0.22 से 102 mm जो होता है इसका साइज होता है। ठीक है, यही आपसे पूछा जाता है नंबर साइज में ड्रिल कितना होता है, तो 1 से 80 नंबर में। इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कौन हो जाता है, तो आपको याद रखना है 1 नंबर बड़ा होता है, 80 नंबर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब यही पूछा है लेटर में कितने साइजों में मिलता है, तो यह जो होता है ए से जेड तक होता है। जेड इसमें बड़ा होता है, ए जो क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको चीज़ को जो है याद भी रखिएगा, साइज याद हो तो साइज में लिख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, इसको मिलान करना है। ठीक है, इसको मिलान करना है, मिलान करा देते हैं अभी। देखिएगा, इसको मिलान करने के लिए समय लगेगा। इसका राइट आंसर है ए।
ठीक है ना। तो इसको जो है पहला का पांचवा से मिलान करना है, तो इसको जो है मेटल स्प्रेइंग। मेटल स्प्रेइंग क्या कहता है कि स्ट्रक्चरल वर्क वोल्ट्स तथा नट्स पाइपों को विभिन्न वातावरण स्थितियों में सुरक्षित रखने के लिए मेटल स्प्रेइंग करता है। अब आता है नेक्स्ट बी, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग जो होता है अब पेंटिंग के लिए बेस तैयार करने के लिए। तो अभी आप कहिए कि जिंक चढ़ाने के लिए जंग, तो यहाँ जिंक कहीं चढ़ाने के लिए ऑप्शन में है ही नहीं। क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग जो होता है बेस मेटल व कवरिंग मेटल को छोटे सेक्शन में ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो होता है अन्य मेटेलिक कोटिंग के साथ सुंदर बनाने व जंग से बचाव के लिए कोटिंग किया जाता है। अगला है सोल्डरिंग, सेराडाइजिंग है। इसका जो प्रयोग जो होता है खराब व घिसी सतहों को बनाने व बचाने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जब लिख के आता है तो आप घबराने लगिएगा, उस दिन आप घबराने लगिएगा। टाइम लगना से देखिएगा, एक ग्राइंडिंग व्हील पर इस तरह से जो है मार्किंग किया गया है, अंकित है। इसमें 46 ग्रेन साइज है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो यहाँ जो है 46 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो यह जो होता है मीडियम क्या है? ग्रेड है। क्या है यह? ग्रेड है। कुछ देखेंगे, फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फिलर गेज का प्रयोग जो दो मैचिंग पार्ट्सों के मध्य का क्लीयरेंस चेक करने के लिए किया जाता है। दो मैचिंग पार्ट्सों के बीच के गैप को चेक करने के लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, पीतल में कौन कौन सी धातुएं का मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है तांबा तथा जस्ता का जो है मिश्रण होता है, आपको मालूम ही है। अगला क्वेश्चन है कि एक असेंबली में पिन को मैलेट की चोट से फिट किया गया है, उसमें प्रयोग होने वाला फिट कौन सा है? तो यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है। क्या रनिंग फिट है, स्लाइडिंग फिट है, ड्राइविंग फिट है, पुश फिट है? तो यहाँ पे जो होता है पुश फिट होता है। कौन सा फिट होता है? पुश फिट होता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा पुश फिट किसके अंतर्गत आता है? तो वह जो होता है ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। ये जितने भी आपको फिट देख रहे हैं, स्लाइडिंग फिट, रनिंग फिट, ड्राइविंग फिट, यह जो है क्लीयरेंस फिट का उदाहरण है। ये भी आपको याद रखना है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। क्या है? निकलने वाला धुआं जो होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में अभी तक आपने जो है कॉपी पेन आपको लेके, शुरू में ही हमने बोला था कि लेके बैठिएगा और बताइएगा अंत में कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो अब आपको कमेंट में अपनी राय लिखना, आपको अपना स्कोर लिखने का बारी आ गया है। अब अंतिम में छोड़ के नहीं जाना है। थीज चौक के अंदर कौन सी चूड़ियाँ कटी होती है? थीज चौक के अंदर जो होता है स्क्रॉल थ्रेड कटा होता है। सर जी स्क्रॉल प्लेट होता है, उसी में स्क्रॉल थ्रेड कटा होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। थीज चौक को सेल्फ सेटिंग चौक भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। यहीं से आया तो यहाँ से थोड़ा सा आपको याद भी दिलाते चाहे। एक में थ्रेड का कोण पूछ दीजिएगा तो 29 डिग्री याद रखिएगा, स्क्वायर थ्रेड 90 डिग्री, और यही बी ए थ्रेड जो होता है 47 डिग्री का जो होता है कोण कटा होता है। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टूल की बॉडी वर्कपीस की सतह रगड़ न खाए, इसके लिए निम्न में से कौन सा कोण रखा जाता है? टूल की बॉडी, जब टूल या ड्रिल में आप सुने होंगे कि जब फंसने लगता है वहाँ जो है क्लीयरेंस कोण, क्या नहीं क्लीयरेंस कोण रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अभी तक आपने कितने आंसर सही किए ये बताइए, और कम समय में इतने क्वेश्चन को टचअप करना मतलब आपको कैसा लगा? निम्न में से वह धातु जिस पर मौसम का प्रभाव सबसे कम पड़ता है वह जो होता है क्या? स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है स्टील।
यह सेशन आपको कैसा लगा, आपने 50 में कितने आंसर सही बनाए, और ये सेशन को रेगुलर किया जाए, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो के प्रति वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है, और कुछ लोग सोचेंगे कि हार्ड क्वेश्चन चाहिए, भैया एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आसान ही क्वेश्चन में आप फेल कर जाते हैं, क्योंकि उस समय आप मिसमाइंड हो जाते हैं और दूसरा आंसर मर जाते हैं, याद रहते हुए भी गलत हो जाता है। तो अपना राय जो है वीडियो के प्रति कमेंट में जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।